नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा छठी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में से पाठ 4 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है चांद से थोड़ी सी गप्पे। यह जो कविता है, इस कविता के कवि का नाम है शमशेर बहादुर सिंह। कविता प्रारंभ करने से पहले थोड़ा सा कवि परिचय देख लेते हैं। शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म मुजफ्फरनगर में तथा शिक्षा देहरादून और प्रयाग में हुई। ये हिंदी तथा उर्दू भाषा के विद्वान कवि थे। इन्हें अपने लेखों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, कबीर पुरस्कार तथा मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो चलिए बच्चों, प्रारंभ करते हैं। कविता का नाम है चांद से थोड़ी सी गप्पे। इसके अंदर एक छोटी सी बच्ची, 10-11 साल की बच्ची जो है, वो चांद से बातें कर रही है। उसी से संबंधित ये कविता जो है कवि ने लिखी है। तो चलिए देखते हैं हमारी कविता। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों स्मित। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे। खूब है गो की वाह जी वाह। हमको बुद्धू ही निरा समझा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते जब तक कि बिल्कुल ही गोल न हो जाए। बिल्कुल गोल। यह मरज़ आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। तो बच्चों, ये थी कविता। तो चलिए अब हम कविता का अर्थ देखते हैं। सबसे पहले पहला पद, गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों स्मित। अब यहाँ पे कवि जो है वो बताते हैं कि चांद से थोड़ी सी गप्पे जो कविता है, इस कविता में एक बालिका चांद से कह रही है कि यूं तो आप गोल हैं, अर्थात आप गोल नजर आते हैं हमें, पर फिर भी थोड़े से तिरछे दिखाई देते हैं। ये आकाश मुझे आपके वस्त्र की तरह नजर आता है जिसमें अनगिनत तारे जड़े हुए हैं तथा इस पूरे विशाल पोशाक रूपी आसमान में आप अकेले ही गोल मटोल और गोरे चिट्टे से अपनी आभा फैलाए हुए दिखाई पड़ते हैं। स्मित का अर्थ होता है बेटा तरफ या फिर दिशाएं। यहाँ पे चारों तरफ या चारों दिशाओं की बात की जा रही है। दूसरा पद देखते हैं हम लोग। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे। खूब है गो की वाह जी वाह। हमको निरा बुद्धू ही समझा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। अब यहाँ पे आगे वो बच्ची क्या कहती है? आगे वो बच्ची चांद से कहती है, चांद से थोड़ी सी गप्पे करते हुए वो बच्ची चांद से कहती है, ये जो आप थोड़े से तिरछे नजर आते हैं, अच्छे तो लगते हैं, पर हमको आप बेवकूफ़ ना समझे, अर्थात हम मूर्ख नहीं हैं।
हम बेवकूफ़ नहीं हैं। हम समझ जाते हैं कि आपका यह तिरछापन आपकी किसी बीमारी की वजह से है, अर्थात आपको किसी प्रकार की बीमारी है, इस कारण से आप हमें तिरछे नज़र आते हैं। अगला पद देखते हैं। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए, बिल्कुल गोल। यह मरज़ आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। मरज़ का अर्थ है बीमारी। अब यहाँ पे चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता के इस अंतिम पद के अंदर बालिका जो है, बच्ची जो है, वो चांद से कहती है कि आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और जब बढ़ते हैं तो निरंतर बढ़ते ही चले जाते हैं। पता नहीं क्यों आपकी ये जो बीमारी है ठीक ही नहीं हो रही है। अतः छोटी बालिका जो है वो चांद के घटते और बढ़ते रूप को एक बीमारी समझ रही है। तो बच्चों, एक बार फिर से हम पूरी कविता का अर्थ देख लेते हैं। इस कविता में जो कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, वो एक छोटी बच्ची के माध्यम से, जो कि 10-11 साल की बच्ची है, के माध्यम से चांद से गप्पे करती है, अर्थात बातें करती है। वह चांद से कह रही है कि यूं तो आप गोल हैं पर थोड़े से तिरछे नज़र आते हैं। आपने इस तारों जड़ित आकाश का वस्त्र पहना हुआ है तथा उसके बीच में आपका केवल गोरा चिट्टा और गोल मटोल चेहरा ही दिखाई देता है। आगे वो बच्ची कहती है कि हम जानते हैं कि आपको कोई बीमारी है, तभी तो आप जब घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस बढ़ते ही चले जाते हैं। आप ऐसा तब तक करते हैं जब तक कि आप पूरे गोल नहीं हो जाते। वो आगे कहती है, पता नहीं क्यों आपकी यह बीमारी ठीक ही नहीं होती। इस तरह कवि ने चांद के प्रति एक छोटी सी बच्ची की भावनाओं का बड़ा रोचक और मन भावन चित्रण किया है। तो बच्चों, ये थी आपकी कविता चांद सी थोड़ी सी गप्पे, जिसमें कवि ने एक छोटी बच्ची के माध्यम से चांद के बारे में क्या विचार रखती है उसको यहाँ पे प्रदर्शित किया है।